हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे इजी वे से आइस को ड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुँच सके। सो गाइस, जो मैंने आइस ड्रॉ किया है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा यहाँ पे मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। ओके गाइस, हम शुरू करते हैं आइस को ड्रॉ करना। हमने गाइस सबसे पहले 2B पेंसिल लेनी है जिससे हमने अपने आइस की आउटलाइन करनी है। तो आप HB पेंसिल भी ले सकते हो इस आइस को ड्रॉ करने के लिए, उसकी आउटलाइन करने के लिए। ओके गाइस, अब हम इसका सर्कल बनाएंगे जो हमारे मेन आइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गाइस, आपने ऐसे सिंपली वे नॉर्मल वे से अपने पेंसिल को पकड़ना, उसको हार्डली नहीं पकड़ना। यहाँ पे गाइस मैंने 6B पेंसिल ली है। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि मैं इनको लास्ट में से हल्का हल्का डार्क कर रहा हूँ। और गाइस, अब आपने यहाँ से स्ट्रोक मारने हैं जिससे गाइस लास्ट में एक नुक्सी रह जाए। आप देख रहे होंगे कि मैं पीछे से स्ट्रोक ले रहा हूँ, लास्ट में उसकी एक नुक्सी रह रही है। अब आपको गाइस एक बार और इसके ऊपर से स्ट्रोक मारने हैं ताकि आइस का जो लास्ट वाला हिस्सा वो और डार्क हो सके। तो गाइस, आप देख रहे हो कि मैंने एक लेयर और लगा के इसको और डार्क कर दिया है। तो अब हम गाइस 2B पेंसिल लेंगे, जो इसका बीच वाला पार्ट है उसको हल्का सा लाइट रहने के लिए। तो अब आप गाइस देख रहे हो कि जो आइस है वो डार्क पर डार्क हो रही है। अब यहाँ पे गाइस हमने 6B पेंसिल के साथ थोड़े डार्क से स्ट्रोक लगाए हैं और ऊपर से डार्क कर देना है पूरा। और अब हम गाइस जो कर रहे हैं, जो जो आइस का ऊपर वाली जो परछाई है वो वाली हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम गाइस जो करने जा रहे हैं वो हमारा होगा मोनो इरेजर। मोनो इरेजर गाइस वो होती है जो हम उसको अंदर से लाइट कर सकें। तो आप गाइस देख रहे होगे कि मोनो इरेजर ने अंदर से टोटली लाइट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने गाइस ब्रश यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया कि आइस को रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो हम गाइस उसका ऊपर वाला पार्ट लेंगे 2B पेंसिल के साथ, हल्का हल्का सा पीछे से पेंसिल जब भी गाइस आपने पकड़नी है तो उसको हल्का सा पकड़ना है और 2 इंच ऊपर से पकड़ना है ताकि डार्क स्ट्रोक ना बने। तो यहाँ पे गाइस हम इसका शेड लेना शुरू करेंगे। अब मैंने गाइस ये 2B पेंसिल लिया, आप इस पर HB पेंसिल भी ले सकते हो शेड करने के लिए, तो आपके लिए और बेटर होगा। बट गाइस मैं ऑलवेज 2B पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो गाइज ये एक लेयर होगी जो मैं लगा रहा हूँ 2B पेंसिल के साथ। अगर आप इसको और डार्क करना चाहते हो तो इसके ऊपर एक और लेयर लगाओ 2B पेंसिल के साथ। तो गाइज ऐसे आप देख रहे हो कि 2B पेंसिल के साथ इसको पीछे पूरा लास्ट से पकड़ के हमने हल्का सा पकड़ना है और उसको ऐसे रब करते जाना है पेंसिल को। सो आपको मैंने पहले भी यही बताया, आपने पेंसिल को पूरा हल्के से पकड़ना है ताकि जो डार्क स्ट्रोक ना बच सके, डार्क शेड ना हो सके जिससे शीट भी ख़राब हो सकती है आपकी। तो ऐसे आप गाइस बिल्कुल हल्के से इसको आउटलाइन करेंगे। तो अब हम गाइस जो हमने जो बीच में से हल्की हल्की लाइन लगाई है जो हमारी आइज में आपको भी दिखती होंगी रेड रेड कलर की, ये गाइस जो भी मैं कर रहा हूँ 2B पेंसिल के साथ कर रहा हूँ। हल्के से बिल्कुल पेंसिल को हल्के से पकड़ना है ताकि बिल्कुल डार्क आउटलाइन ना हो जाए जिससे शीट भी आपकी ख़राब हो सकती है और बाद में आप इसको इरेजर से भी मिटाओगे तो ये नहीं मिटेगा। सो आपने गाइस ऑलवेज जब भी आपने पेंसिल यूज़ करनी है इसको हल्के से पकड़ना है और थोड़ा सा ऊपर से पकड़ना है इसको।
तो गाइज़ ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो आपने जब भी आइज ड्रॉ करनी हो। देखो गाइज़ मैंने बिल्कुल पीछे से पकड़ी हुई है, ऐसे हल्के से उसको रब कर रहा हूँ कि उस पर ज़्यादा डार्क ना हो जाए शेड। तो गाइज़ हम अब नीचे से शेड करना शुरू करेंगे। अब गाइज़ आप देखते जाना कि यहाँ पे आइस का जो राउंड वाला पार्ट है वो रियलिस्ट दिखने लग जाएगा। यहाँ पे गाइज़ मैंने आपको पहले भी यही बताया कि आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगानी है 2B पेंसिल के साथ। आप जितना डार्क करना चाहते हो उसके ऊपर लेयर पे लेयर लगानी है। देख गाइज मैं अपना हल्का सा पकड़ के इसको सिर्फ रब कर रहा हूँ। पेंसिल को अपने पूरा दबा के नहीं करना है। देखिए गाइज इसका हल्का सा शेड आ चुका है। अब देखो ये मैंने अभी थर्ड लेयर लगाई है इसके ऊपर इसको डार्क करने के लिए। तो अब जो आपके लिए मैं टूल्स यूज़ करने जा रहा हूँ तो गाइज वो हमारे लिए होगा, मेन होगा वो कॉटन होगी। कॉटन जिससे हम जो हमने शेड किया है, जो हमारा आपको शेड दिख रहा है साइड पे, उससे हमने कॉटन से रब कर देना है तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक दिखाने लग जाएगा। तो गाइज अब हमने इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हल्का हल्का डार्क कर देना है। इसके बाद गाइज हमने लेनी है मोनो इरेज़र। इसके साथ हमने बीच में से हल्का हल्का लाइट कर देना जहाँ जहाँ उसका बिल्कुल लाइट शेड है। तो अब गाइज हम लेंगे इनिटेड इरेज़र जो कि हमारे शेड के लिए यूज़ होती है, शेड को लाइट करने के लिए। तो अब हम गाइज जो हल्की हल्की लाइन्स हैं उनको डार्क कर देंगे और उसके बाद हम लेंगे 6B पेंसिल, उसको उसके जो आउटलाइन है उसको और डार्क करने के लिए। तो गाइज आप देख रहे हो इसके अपने हमने एक लेयर और ली थी ऊपर। अब हम इनिटेड इरेज़र लेंगे इसके शेड को थोड़ा सा और लाइट करने के लिए और यहाँ से ब्रश के साथ इसको और रियलिस्टिक कर देंगे। तो गाइज ऐसे ही आपने इसको रियलिस्टिक बनाना है। अब हमने गाइज 6B पेंसिल लेनी है इसके ऊपर वाले हिस्से को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए मैंने पीछे से ही पेंसिल पकड़ी है, इसको आपने पूरा दबा के नहीं चलाना है। और अब हम गाइज यहाँ पे ब्रश के साथ उसको रब कर देंगे, उसके बाद कॉटन के साथ रब कर देंगे जो हल्का सा रियलिस्टिक दिखने लग जाएगा आपको। ऐसे ही गाइज हम आईब्रो बनाएंगे। जब हमने गाइज पहले भी आइस के अंदर स्ट्रोक मारे थे वैसे ही हमने थोड़े टर्न करके स्ट्रोक मारने हैं आईब्रो के पास के लास्ट पे उसका जो नुक है वो दिखनी चाहिए। आप देख लीजिए मैंने जितने भी पीछे स्ट्रोक मारे हैं उसके वो सारों की नुक दिख रही है जिससे पलकें पूरी रियल लग रही हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि गाइज जहाँ पे मतलब पलकें हैं जो बहुत इकट्ठी हुई है वहाँ पे उसको थोड़ा सा और डार्क कर दें। आपने गाइज मैंने आपको पहले भी यही बताया कि आपने कभी भी पेंसिल को दबा के नहीं चलाना है। अगर दबा के चलाओगे तो आपकी शीट ख़राब होगी। तो गाइज आप देख रहे हो कि मैं उसकी पलकों पे मतलब कैसे स्ट्रोक मार रहा हूँ। आपने ऐसी स्ट्रोक लगाते जाना है लास्ट तक और कभी भी आपने पूरा दबा के नहीं चलाना है स्ट्रोक को। लास्ट में उसकी नुक छोड़नी है कि उसकी वो पलके लगें। ये गाइज मैं इस वीडियो को तेज़ में भी बना सकता था पर मैंने इसको स्लो में इसलिए बनाया कि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि जो आईब्रो बन रहे हैं वो क्लियर बन रहे हैं। सब मैंने गाइज थोड़ा सा इसके ऊपर से 2B के साथ शेड किया है जहाँ से पलकें हमारी इंक्रीज़ होती हैं। तो अब हम गाइज नीचे वाली पलकें बनाएंगे वो हम 6B पेंसिल लेंगे और हमने वैसे ही गाइज स्ट्रोक लगाने हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया। अपने पूरा जड़ से निकालना है स्ट्रोक को, ऐसा लगना चाहिए कि आपकी आईब्रो अंदर से जड़ से बाहर आ रही है और लास्ट में उसका जो नुक है वो दिखनी चाहिए। जहाँ पे आपको गाइज लग रहा है कि हेयर्स इकट्ठे हैं तो उसको थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए। अब देख रहे हो गाइज मैंने कैसे इसको स्ट्रोक में क्रिएट कर रहा हूँ।
तो ऐसे करके हमने आईब्रो भी नीचे वाले बना देने हैं गाइस। तो अब हम लेंगे 2B पेंसिल, उसके साथ हमने नीचे वाला भी शेड करना है। तो आप देख रहे होगे कि मैं लेयर के ऊपर लेयर लगा रहा हूँ। तो अब गाइस आपने ब्रश लेना है जो हमारी नीचे वाली पलकें उनको रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो आपने गाइस देखा कि मैंने ब्रश के साथ उसका ग्राउंड वाला हिस्सा भी रियलिस्टिक कर दिया ब्रश के साथ। ऐसे ही गाइस हमने कॉटन लेनी है जो हमने पहले शेड किया था, उसको रब करना है। और आप देख रहे हो कि मैंने मोनो इरेजर के साथ इसको एक बार फिर रब कर दिया, जहाँ जहाँ पे लाइट है उसको और लाइट कर दिया। तो गाइज आपने देखा कि मैंने आपको डिटेल में बताया और कौन कौन सा टूल कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। और अब हम गाइज आइस का जो ड्रॉप्स होता है वो बनाएंगे। हमने लास्ट में से इसको डार्क कर देना है और इसमें से 2B पेंसिल के साथ शेड कर देना है और लेयर्स लगानी है हमने 2B पेंसिल के साथ। तो यहाँ पे गाइज हमने ब्रश यूज़ किया उसको रियलिस्टिक करने के लिए और हमने कॉटन के साथ उसको रब करना है। और अब हमने गाइज लेनी है मोनो इरेज़र, उसके साथ 2 स्ट्रोक लगाने हैं, ऊपर लाइट करना है उसको और इनीडर के साथ थोड़ा सा नीचे से लाइट कर देना। और अब आप देख रहे होंगे कि जो आइस का ड्रॉप्स है वो बहुत रियलिस्टिक बन चुका है। और ऐसे ही हमने 2B पेंसिल के साथ जहाँ जहाँ शेड नहीं हुआ वहाँ पे शेड कर देना और कॉटन के साथ उसको रब कर देना। सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। और गाइज आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।